हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज़ एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। कल ही हमने एक लाइव सेशन किया था जहाँ पे फिर मैंने मेरे गेट एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया था और आईआईटी दिल्ली के बाद मैंने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए कैसे अप्लाई किया था वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। लास्ट जो लाइव सेशन हमने किया कल, उसमें थोड़े से ग्लिचेस आए थे और शायद ये पार्ट मिस हो गया होगा, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो ये बस इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। जो भी लोग आईआईटी में जाने के बाद या फिर एनआईटी में जाने के बाद जिनको प्रोफेसरशिप या फिर एकेडमिक्स में घुसने की इच्छा है, तो उनके क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं ये भी मैं डिस्कस करूँगा। तो प्लेसमेंट सीज़न जब स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है सेकेंड सेमेस्टर के बाद। मतलब आपका एक साल हो गया होता है एमटेक में और उसके बाद प्लेसमेंट सीज़न शुरू होता है। प्लेसमेंट में सारी नॉन कोर कंपनीज पे आप एलिजिबल होते हो। मतलब जो भी आपकी ब्रांच है उससे अनरिलेटेड जो भी कंपनीज है जो एनालिटिकल स्किल्स, बिजनेस स्किल्स ऐसे ग्राउंड पे सिलेक्ट करते हैं, ऐसे सारी कंपनीज में आप एलिजिबल होते हो। और कोर कंपनीज के लिए भी आप एलिजिबल होते हो प्रोवाइडेड वो कंपनीज वहाँ पे आती है, विजिट करती है। इसके अलावा तीसरा सेक्शन होता है जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं इंजीनियरिंग के, जिन कॉलेजेस से बीटेक ग्रेजुएट्स निकलते हैं। वहाँ पे एमटेक के स्टूडेंट्स को एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूट करने के लिए कई सारे कॉलेजेस भी आते हैं। और आईआईटी दिल्ली में जब मैं 2015 में एडमिशन लिया, 2016 पे ऐसा सिनारियो था कि कई सारे कॉलेजेस ने रजिस्टर तो कर रखा था प्लेसमेंट के लिए, हमें दिखता था एक लिस्ट में। तो उस टाइम पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी देहरादून हो गया, डीटीयू हो गया दिल्ली का, उसके बाद जयपुर के कुछ कॉलेजेस, मध्य प्रदेश के कॉलेजेस, कुछ दिल्ली एनसीआर के अराउंड जो भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस है वो सारे, ऐसे कई सारे कॉलेजेस ने रजिस्टर कर रखा था। मतलब कि वो आएंगे प्लेसमेंट्स के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए। लेकिन उस साल ऐसा हुआ कि वैसे कोई भी कॉलेजेस ने विजिट नहीं किया। मेरा जो ऑब्जेक्टिव था, मुझे भी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड के लिए ही अप्लाई करना था। बल्कि मैंने कई सारे नॉन कोर इंटरव्यूज़ भी दिए, उसके बारे में मैंने कल वाले लाइव सेशन में बोला था। लेकिन मोर ऑफ मेरा जो ऑब्जेक्टिव था वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का ही था। तो लेकिन उस साल कोई भी ऐसा प्राइवेट कॉलेज विजिट नहीं किया, बल्कि रजिस्टर कर रखा था लेकिन विजिट नहीं किया। तो मुझे ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ा था। तो जो भी लोग ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए मैं खास बता दूं, बेसिकली आपको कई सारे ईमेल्स लिखने पड़ते हैं। तो एक जनरल प्रोसीजर ये होनी चाहिए कि आप उस पर्टिकुलर कॉलेज के वेबसाइट पे विजिट करो, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करोगे तो कई सारे सेक्शंस मिलते हैं आपको। तो वहाँ पे करियर्स करके एक सेक्शन होता है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इधर वहीं पे फॉर्म फिलअप करने का ऑप्शन मिलता है एज एन एप्लीकेंट। आपका नाम, ग्रेजुएशन डिग्री वगैरह वगैरह, और उसके बाद आप आपका फेवरेट सब्जेक्ट वगैरह जो आप पढ़ाना चाहते हो ऐसे आप डाल सकते हो और बस छोड़ दो। एक इस तरह का एप्लीकेशन होता है। या फिर करियर सेक्शन में जाके आपको एक ईमेल एड्रेस दिखेगा, उस ईमेल एड्रेस पे आपको ईमेल करना है। मैंने कई सारी एक टेम्पलेट बना रखी थी कि बस मैं नाम चेंज करता था कॉलेज का, बाकी ईमेल सेम था। ईमेल में मोस्टली हम ये मेंशन करते हैं कि हम इस कॉलेज से एमटेक कर रहे हैं एंड दैट यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशन इन योर डिपार्टमेंट। तो आप बेसिकली डिपार्टमेंट को अप्लाई कर रहे होते हो और आप एचआर को बेसिकली ईमेल भेज रहे होते हो। तो इस तरह का आपको ईमेल एक लिखना है, बस टेम्पलेट बना लो और उसके बाद आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो। और मैं बता दूं, कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस में इसकी ज़रूरत होती है। कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस को आईआईटीएंस, एनआईटीएंस जो एमटेक ग्रेजुएट्स है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वो चाहिए होते हैं। मैंने एक मेरे पिछली वीडियो में बताया है कि जिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि न्यू आईआईटीज़ वर्सेस ओल्ड एनआईटीज़, उसमें मैंने बोल रखा है कि आपका कॉलेज का टैग भी काफ़ी मैटर करता है। तो आपके ईमेल में ये मेंशन होना चाहिए कि आप कौन से कॉलेज से हो, एकदम से अटेंशन ग्रैब करता है एचआर का। तो ये ज़रूर चीज़ मेंशन करना, एक ईमेल लिखो। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मैंने गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एक ऐसा ही ईमेल किया था। ऐसे मैंने ऑलमोस्ट 3 महीने में कम से कम 240 ईमेल लिखे होंगे और उसमें से मुझे करीबन 10-20 तक जैसे रिप्लाईज आए होंगे कि हाँ आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, आप इंटरव्यू के लिए आ जाओ। ऐसे बहुत कम रिप्लाई आता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिप्लाई आ जाए। तो ये है कि मैंने गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अप्लाई किया एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी पे। तो मेरा इंटरव्यू हुआ था कुछ करीबन मई के एंड में, जून के स्टार्टिंग में कुछ मेरा इंटरव्यू हुआ था। और मेरा जो एमटेक का प्रोजेक्ट था वो जून 25 पे ऐसा कुछ था। और इंटरव्यू के बाद मुझे करीबन 15 दिन के बाद उनका फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि आपको कल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैं उस टाइम पोजीशन पे नहीं था ज्वाइन करने के लिए, तो मुझे वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी डिनाई करनी पड़ी। और बाद में जब मैं एक्चुअली एमटेक मेरा कंप्लीट हुआ तब मेरे पास जॉब नहीं था।
लेकिन मैं अप्लाई करता रहा, मैं ईमेल्स भेजता रहता था, मैं हर दिन 2 ईमेल्स तो भेजता ही था कम से कम। तो ये अप्रैल से मैंने किया, अप्रैल मई जून और जुलाई, ऐसे 3-4 महीने तक मैंने कॉन्स्टेंटली ईमेल भेजे कई सारे कॉलेजेस को, और कई सारे रिप्लाईज भी आए, कई सारे लोगों ने इंटरव्यू के लिए बुलाया भी था। लेकिन जैसे भुवनेश्वर में कोई कॉलेज है, जयपुर में कोई कॉलेज है, तो इतना दूर जाना आपको पॉसिबल नहीं होता कई बार। तो जब मैं दिल्ली में था, गलगोटियास कॉलेज दिल्ली एनसीआर में था, तो मैं इंटरव्यू दे पाया था। तो खैर इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ था वहाँ का। वहाँ पे उन्होंने मुझे, जब ऐसा होता है यूजुअली कि आपको पढ़ाने के लिए बोलते हैं, लेकिन मुझे उन्होंने पढ़ाने के लिए नहीं बुला था। उन्होंने मुझे बहुत मेरा मेजर प्रोजेक्ट के बारे में जस्ट पूछा था, और बस वही हमने डिस्कस किया था। ज़्यादा टेक्निकली इंटरव्यू नहीं हुआ। और लेकिन यूजुअली मैंने ये सुना है कि जब असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे जॉब के लिए इंटरव्यू होता है, वो को पढ़ाने के लिए बोलते हैं कोई भी चीज़। तो कोई भी एक टॉपिक प्रिपेयर करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ये इंटरव्यूज़ काफ़ी आसान होते हैं अगर आपको आपके सब्जेक्ट का नॉलेज है। जो आपको पूछते हैं कि आपका पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपके इंटरव्यूज़ अच्छे जाते हैं। तो मैं खैर ये बता रहा था कि जब मेरा एमटेक कंप्लीट हो गया था, मेरे पास जॉब नहीं था, गलगोटिया की अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन मैंने डिनाई कर दिया था क्योंकि मेरा एमटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही नहीं हुआ था और मैं ज्वाइन करने की पोजीशन में नहीं था। तो मैं वापस आने के बाद मुझे फिर से एक बार उनका कॉल आया और उन्होंने बोला कि आपको परसों ज्वाइन करना पड़ेगा। मैंने बोला कि हाँ, अभी तो मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, बस सैलरी का बता दो। तो उन्होंने मुझे कुछ एक्सपेक्टेशंस पूछे। मैंने मेरे एक्सपेक्टेशन बताया कि मैं इतना इतना सैलरी चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने बार्गेन करने की कोशिश की, चलो इतना इतना करते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं इसके नीचे तो बिल्कुल नहीं लूँगा। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको कॉल करके बताते हैं हम। तो उन्होंने बस फ़ोन रखा और 5 मिनट के बाद फिर से कॉल किया। तो बोला कि ठीक है, हमें आपकी ऑफ़र ज़रूरी है, बस आप परसों ज्वाइन कर लो। मैंने कहा मैं निकल रहा हूँ, बैग ही पैक कर रहा हूँ। तो बस यही हुआ। ऑफ कैंपस में आप अप्लाई करते जाते हो, आपके बस जो बाकी की चीज़ें होती हैं ना, कि मैं लोकेशन यही चाहता हूँ या फिर मुझे नोटिस पीरियड इतना है, ये अगर चीज़ें कम रखोगे तो आपका ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो मुझे भी ऐसा ही फ़ायदा हुआ कि जब मैं ज्वाइन करने की पोजीशन में था तो मैं उनको बोल दिया कि मैं 3 दिन में आ जाऊँगा। यही मैं कल वाले वीडियो में बता रहा था, लेकिन वो पार्ट अनफॉर्चुनेटली मिस हो गया, तो वेरी सॉरी फॉर दैट। लेकिन लेकिन इस तरह आपको असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड के वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई करना होता है। मैंने गलगोटियास कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में 1.5 साल जॉब किया, उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दिया। मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो एक वेबसाइट है facultyplus.com करके, जिसका मैंने काफ़ी यूज़ किया था। facultyplus.com पे आप अगर विजिट करते हो तो आपको कई सारे कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाती हैं जहाँ पे वैकेंसीज़ है ऑल ओवर इंडिया। आप वहाँ पे क्लासिफिकेशन फ़िल्टर लगा सकते हो कि आपको कौन से पर्टिकुलर लोकेशन वाली जॉब चाहिए या फिर कौन से पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज चाहिए। तो वहाँ पे फ़िल्टर्स भी हैं। तो काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, वहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहता है। तो बस आप वहाँ पे विजिट करो, जिन भी कॉलेजेस की डेडलाइन पास में आ रही है उनको आप अप्लाई करना शुरू कर दे सकते हो। तो जो भी लोग जो अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो एक्चुअली आईआईटी में पढ़ रहे हैं, एनआईटीज़ में पढ़ रहे हैं या फिर कोई भी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो facultyplus.com का यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऑफ कैंपस अप्लाई करना चाह रहे हो सकता है कि आपके कॉलेजेस में ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस रिक्रूटमेंट के लिए नहीं आए, तो ऑफ कैंपस ट्राई करो। ऑफ कैंपस ट्राई करने से 2 फायदे हो सकते हैं। एक तो आप सैलरी निगोशिएट कर सकते हो, मतलब आप बोल सकते हो जो कि ऑन कैंपस चीज़ में कई बार पॉसिबल नहीं होता। तो ऑन कैंपस इंटरव्यूज़ में ये हो सकता है कि वो बोलेंगे चलो अगर आप निगोशिएट करें सैलरी तो मैं किसी और को चूज़ कर लूँगा। लेकिन ऑफ कैंपस में उनके सामने आप होते हो, आप अगर अपना वर्थ प्रूव करते हो तो आपको सैलरी निगोशिएट करने का काफ़ी चांस होता है। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपका बहुत बड़ा चॉइस होता है। आपको जो कॉलेजेस में ही आ रहे हैं लोग या फिर कंपनीज, उन्हीं पे आप डिपेंड नहीं करते, आप वेट नहीं कर रहे होते, आप कंपनीज के पास जा रहे होते हो। तो थोड़ा सा सिनेरियो भी चेंज होता रहता है। तो अपने अपने एडवांटेजेस है ऑफ कैंपस अप्लाई करने में और ऑन कैंपस अप्लाई करने में। तो लास्टली बहुत सारे ईमेल्स करो, ईमेल्स करते रहो, इंटरव्यूज़ के लिए जाते रहो और facultyplus.com का भी यूज़ करो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करिए, क्योंकि हम बहुत सारा नया कंटेंट ला रहे हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप कोई भी कंटेंट मिस नहीं करोगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए।